जी 5,000 रुपया दी ना कर्जा, हम बाद में चुका देम। हमारे हस्बैंड के सैलरी मिली नु तो हम चुका देम। एक मिनट, इनका हस्बैंड तो हम ही हैं। अरे मौका बन गई। अरे दीदी का फोन। हाँ दीदी। छोटी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, शायद माँ अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। छोटी माँ की आखिरी तमन्ना है कि तुझे एक बार देख ले, जितनी जल्दी हो सके तू माँ से मिलने आ जा छोटी। हाँ दीदी, मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उनको देखने जा रही हूँ। तुम्हारा ना रोज का ड्रामा हो गया है, कभी चाचा बीमार है, कभी भाई बीमार है, कभी मौसी बीमार है। शादी ही क्यों किया जब तुझे हर रोज जाना ही था? आप समझ भी रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। जैसे तू ड्रामा कर रही हो वैसे तेरी माँ भी ड्रामा कर रही होगी तुझे बुलाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझना समझिए, मैं तो जा रही हूँ। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर कदम निकाला ना तो आज के बाद इस घर में आना मत। मेरी माँ के लिए तो ऐसे हजारों। कहाँ जा रही हो देवरानी जी? कपड़े डालने जा रहे हैं मशीन में। गांव में कभी देखी थी मशीन कि मशीन में डालने जा ही रहे हो कपड़े? मेरी मशीन मत छूना, हाथ से धुलो जाकर चुपचाप। ठीक है, जा रही हूँ हाथ से धुलने। बड़ी आई मशीन में कपड़े धुलने वाली। काय चिल्ला रही रहो? कुछ नहीं मम्मी, वो मेरी मशीन में कपड़े धुलने जा रही है, खराब कर देगी, चलाना आता नहीं है। तुम्हारी मशीन खराब कर देगी? तुमको पता भी है उसके पास कितनी मशीन है? उसका बाप बिजनेसमैन है। चलिए हमारी मशीन खराब कर देगी। मम्मी आपने दीदी से झूठ क्यों बोला? उसे बड़ा घमंड है, बड़े घर की है, इसीलिए तुझे थोड़ा ऊंचा दिखा दिया ताकि उसका घमंड थोड़ा कम पड़े। भाभी, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी, मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए, मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु, आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों की पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगे सबको। माँ, मेरे ससुराल से फोन आ रहा है। तू बात करनी चाहिए ना तुझे। माँ, वो सासू माँ है। सासू माँ है तो क्या? माँ, मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा चल, ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो, प्रणाम समधन जी। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि बेटे को दिवाली में छुट्टी मिल रही है तो शहर से घर आ रहा है। मैं ये सोच रही थी कि बेटे के साथ बहू भी रहती तो मेरा घर ज्यादा चहल पहल होता, फिर उसके बाद बहू को मैं भिजवा दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा बोलिए। मैं क्या बोलूँ, आपके घर की बेटी है तो आप बोलिए। नहीं नहीं दीदी, आपके घर की बहू है। ठीक है, तो आज उसके बाबूजी जा रहे हैं बहू को लेने। जा बेटी, दामाद जी को छुट्टी मिल गई, वो शहर से गाँव आ रहे हैं। जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या मैं कपड़े चेंज कर लूँ? नहीं, अभी बहुत रिश्तेदार आने बाकी हैं, अभी कपड़े क्यों चेंज कर लेगी? पर माँ जी, गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है कि रहा नहीं जा रहा है। रहा नहीं जा रहा है लेकिन रहना पड़ता है, एक ही दिन की तो बात है। हाँ माँ जी, बस मैं ये वाला हार निकाल दूँ, बहुत चुभ रहा है। अरे यही सब दिखाने के लिए लाखों खर्चा किया है, इसको ही निकाल के बैठ जाओगी तुम। ठीक है माँ जी। माँ जी, एसी चालू कर लूँ क्या? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारा बाप ना सिर्फ 10 लाख रुपया दिया है, उतना तो तुम एक ही साल में खा जाओगी। एसी का पैसा नहीं दिया है, एसी चाहिए। माँ जी, बहुत प्यास लगी है। अरे 1 घंटे की बात है, रह लो, फिर बाद में पीना पानी वानी। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है, जब दहेज दो तो खूबसूरत लड़की चाहिए और जब खूबसूरत लड़की दो तो दहेज चाहिए। ये ससुराल वाले किसी भी चीज से खुश नहीं है। तो 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी।
बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वही आप लोगों को आगे बढ़ाना है। और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा, फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब? सोना, मैं नीलाक्षी के ससुराल जा रहा हूँ, शादी का डेट फिक्स कर दे। ठीक है जी। नीलाक्षी। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? नैना जी ये कह रही हूँ, आपको पता है आपके भैया कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? आपके ससुराल, यानी आपके उनसे मिलने। अच्छा। नैना जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ भाभी। आपने नंदोई जी में ऐसा क्या खास देखा जो शादी के लिए हाँ बोल दिया? भाभी, मैंने कुछ खास नहीं देखा, बस उनकी अच्छाई देख के उनसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। पर ननद जी, आज के जमाने में तो हर लड़की ये देख के शादी करती है कि मेरे हस्बैंड के पास कितनी संपत्ति है, कितना वो कमाता है, कितनी धन दौलत है। एक आप हो, आपने सिर्फ अच्छाई देख के शादी के लिए हाँ बोल दिया। भाभी, धन दौलत का क्या है, वो तो नसीब की बात है। नसीब में होगा तो शादी के बाद भी मिल जाएगा, पर एक सच्चा हमसफर मिलना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। अगर आपकी तरह हर लड़की की सोच हो जाए ना, तो शायद दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या राय है बताइए? ए सिमरनवा, जा अपने भाभी का मुंह दिखाई कर ले तो। क्या यार मम्मी, उसका मुंह दिखाई करूंगी मैं? उस काली को देखी तो हूँ। अरे जा, रस्म होता है, जा जाके देखा। आप बोल रहे